निर्मित सातवें रेखाखंड के बाहर दिए बिंदु से रेखाखंड पर लंब खींचना। अब ये करेंगे, कहने का मतलब कोई एक रेखा दी है, मान लीजिए ए बी, और इसके बाहर कोई बिंदु दिया हुआ है, मान लीजिए पी। अब पी से ए बी पर एक लंब खींचना है, ठीक है। तो क्या करना है, कैसे करेंगे? सबसे पहले पटरी की सहायता से एक रेखाखंड हमने ए बी खींचा। बच्चे इधर ध्यान से सुने। एक रेखाखंड ए बी खींचा, मान लीजिए उसके बाहर कोई बिंदु पी दिया हुआ है, जिससे होते हुए एक लंब की रचना हमको करनी है, जो रेखा खंड ए बी पर लंबवत हो। तो उसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, अब प्रकार का काम शुरू हो गया। प्रकार में देखो, ध्यान से समझना, प्रकार में एक ऐसा चाप लेंगे जिसकी लंबाई बिंदु और दिए गए रेखाखंड से थोड़ी सी ज्यादा हो। समझ में आ रहा है? क्यों? क्योंकि अगर इससे ज्यादा दूरी होगी तो जब P से अगर हम कोई चाप लगाएंगे तो वो दिए गए रेखाखंड को दो बिंदुओं पर काटेगा। क्लियर? तो प्रकार की सहायता से P को केंद्र मानते हुए एक ऐसा चाप लगाया जो AB को किन्हीं दो बिंदुओं पर काटता है। मान लीजिए ये बिंदु हमारे P और Q हैं। क्या था क्लियर? नेक्स्ट, अब क्या करना है, P और Q को केंद्र मानते हुए दो चाप लगाने हैं। मतलब अब यहां से P को केंद्र मानेंगे और उसी चाप से, दूसरा भी ले सकते हैं, लेकिन उसी चाप से P को केंद्र मानते हुए बेटा एक चाप आप इधर लगाएंगे। लगा दिया, मतलब ऐसे मारेंगे और ऐसे ये चाप लगा दिया। अब Q को केंद्र मानते हुए एक चाप मारेंगे इधर से। देखिए ये जितनी दूरी का ये चाप, इतनी दूरी का ये चाप, ये देखिए ये चाप लगा दिया। ये दोनों चाप एक दूसरे को O बिंदु पर काटते हैं। अब क्या करना है, अब हमारा काम स्केल का शुरू हो गया। अब P और O को मिलाते हुए रेखा खींच देंगे, जो कि क्या होगा, P और O को मिलाते हुए रेखा खींच देंगे। आप जब बिल्कुल स्केल और पटरी उससे काम करेंगे, प्रकार से बिल्कुल एग्जैक्ट आएगा। मैं हाथ से कर रहा हूं इसलिए थोड़ा डिस्टर्ब आता है। तो P और O को मिलाते हुए जो रेखा खींचेंगे तो ये देखिए ये AB पर लंबवत होगी, मतलब 90 डिग्री का कोण बनाता हुआ। अब ये यहां पर जो काट रहा है AB रेखाखंड को, मान लीजिए ये M बिंदु पर काट दिया, M बिंदु पर काट दिया, तो हम कहेंगे कि जो PM रेखा है, PM ये लंब है। ये चिन्ह काय का है? लंब का। मतलब ये लंब है किस पर, वो यहां लिखा जाता है, तो वो है AB। क्लियर? मतलब PM जो रेखाखंड है वो AB रेखाखंड पर लंब है। बिल्कुल क्लियर, समझ में आया? आपको एक रेखाखंड AB दिया होता है, उसके बाहर कोई बिंदु P दिया होता है, उस P से AB पर लंब डालना है। क्या करना है, प्रकार से P को केंद्र मानते हुए एक त्रिज्या का चाप घुमाएंगे जो AB को P और Q पर काटेगा। उसके बाद P और Q को केंद्र मानते हुए हमने दो चाप लगाए जो एक दूसरे को O बिंदु पर काटते हैं। O और P को मिलाते हुए रेखा खींच दी जो AB को M पर काटती है। PM रेखाखंड AB पर अभिष्ट लंब होगा। क्लियर? गुड।